दोस्तों, अपने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ अपराधों के लिए कोई अलग से धारा डिफाइन नहीं की गई होती, परंतु उस संबंध में उच्च अदालतें जब कोई फैसला देती हैं, तो वह भी एक कानून बन जाता है। और उन केसों में जहां की सेम फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उच्च अदालतों के उन फैसलों को निचली अदालतों के सामने पेश कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। आज जिस केस की मैं बात इस वीडियो में करने वाला हूं, उसमें एक महिला ने कुछ अन्य आरोपों के अलावा अपने पति पर अप्राकृतिक तरीके से मैथुन करने का आरोप लगाया था। केस के टाइटल की बात करूं तो केस का नाम है संजीव गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। वास्तव में इस केस में एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कि दोषी के खिलाफ धारा 498 ए, धारा 323, धारा 373 और भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के आरोप लगाए गए थे, जिसमें पत्नी की तरफ से कहा गया था कि उसके पति ने उससे दहेज की मांग की है और उसके साथ पारिवारिक अत्याचार यानी कि क्रूरल्टी की गई है। साथ ही साथ उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से मैथुन किया है, जिसकी वजह से उसके गुप्तांग में बुरी तरह से चोट आई है। उसके इस आरोपों को निचली अदालत में इन्वेस्टिगेशन के दौरान सही पाया और पति को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। क्योंकि पति निचली अदालत के इस फैसले से संतुष्ट नहीं था, इस वजह से उसने निचली अदालत के इस फैसले की अपील हाई कोर्ट में की। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जो कि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच द्वारा की गई, जिसमें कि पति की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसे निर्दोष साबित करते हुए यह कहा गया कि चूंकि इस मामले में पत्नी की उम्र 18 साल से अधिक है और इस कारण से पति पर वैवाहिक बलात्कार का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट का यह मत था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के कई मामले आए, परंतु उनमें भी इस संबंध में यही निर्णय लिया गया। इस कारण से निचली अदालत द्वारा लिया गया निर्णय ठीक नहीं है और इस वजह से पति को निर्दोष साबित किया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर इस केस में पत्नी की उम्र 18 साल से कम होती तो स्थिति कुछ और होती। उस केस में पति को शायद दोषी ही माना जाता, परंतु क्योंकि यहाँ पत्नी की उम्र 18 साल से ज्यादा थी, इस वजह से उसे निर्दोष करार दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके काम की होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।